वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फाइन एंड आई एम ऑल्सो गुड। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। और आज हम आ गए हैं कुतुब मीनार में एंड आई एम फुली रेडी। हम निकले थे 5 बजे घर से और हमें पूरे 7 बज गए हैं आते आते, तो 2 घंटे लगे हैं पूरे। और अब मैं आपको आज के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कुतुब मीनार में क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। वैसे तो कुतुब मीनार खुद ही इतनी हिस्टोरिकल प्लेस है कि यहाँ पे आप आओगे तो बहुत नॉस्टैल्जिया फील होगा। मतलब ऐसा लगेगा कि हिस्ट्री में हमने कितना कुछ पढ़ा है इसके बारे में। सो अब आपको ब्लॉग में मैं दिखाती हूँ हम क्या क्या मस्ती करने वाले हैं। और हाँ, आज हम आए हैं मम्मी, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम तीनों मज़े करने वाले हैं। सो लेट्स गो। तो गाइस अब बारी है एंट्री करने की और ये है एंट्रेंस जहाँ से कुतुब मीनार थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। और एंट्री करने का प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, वो अभी आपको पता चलेगा। तो आपको यहाँ पे स्कैनर दिया रहता है, स्कैनर से आपको स्कैन करना है एंड देन उस स्कैनर से पेमेंट करने के बाद में एक स्कैन आपको दिया जाएगा आपके फ़ोन पे, आपकी जीमेल आईडी पे। फिर उस स्कैनर से स्कैन करके आप अंदर एंट्री कर सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा स्कैनर का काम है यहाँ पे। फिर उसके बाद में हमने एंट्री कर ली थी। इस पूरे प्रोसेस में हमको कम से कम 15-20 मिनट लगे होंगे। तो हम लोगों ने ये प्रोसेस किया क्योंकि बहुत टाइम तक वो सिग्नल की वजह से जीमेल आईडी पे स्कैनर ही नहीं आ पा रहा था। चलो गाइस, आज कहाँ आए हो? फाइनली एंट्री हो गई। बड़े टाइम लगा भाई, झंझट है यहाँ एंट्री में। स्कैनर करो, फिर उसके बाद पेमेंट करो, फिर स्कैनर आएगा, उसको स्कैन करवाओ। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। ये रही हमारी ब्यूटी कुतुब मीनार। वाह, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हाँ याद आया। तो गाइस यू कैन सी कुतुब मीनार। और अभी इस टाइम पे इतनी शांति हो रखी है ना क्योंकि हमको रात हो गई है यहाँ आते आते। कोशिश थी कि हम शाम तक पहुँच जाएं लेकिन हमें लेट हो गया। तो बस चल रहे हैं अब हम देखने के लिए क्या है यहाँ पे। तो गाइस कुतुब मीनार के जस्ट पास में ही एयरपोर्ट है, इसलिए हमें हर 5 मिनट में एयरप्लेन दिखाई दे रहा था जो एकदम पास से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसको भी कैप्चर किया जाए। तो यहाँ पे मम्मी मुझे बता रही थी कि पहले कुतुब मीनार के अंदर एंट्री भी हो जाती थी और यहाँ पे स्टेयर्स लगी हुई थी अंदर, जिसकी मदद से आप ऊपर तक जा सकते हो और कुतुब मीनार को अंदर से भी देख सकते हो, इसकी चोटी पर भी जा सकते हो। बट यहाँ पे एक हादसा हो गया था। और उस हादसे में काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी। शायद कुछ लाइट जाने की वजह से अंदर भगदड़ सी मच गई थी, जिसकी वजह से लोग एक के ऊपर एक ही गिर गए थे और वहाँ भगदड़ में काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। और यहाँ पे बाहर निकलने का रास्ता भी सिर्फ एक छोटा सा गेट ही था, इस वजह से लोग ज़्यादा बाहर भी नहीं निकल पाए थे। तो इस वजह से इस गेट को बंद कर दिया और लोगों की एंट्री अंदर बैन कर दी। तो बस सब लोग इसकी खूबसूरती का नज़ारा बाहर से ही ले रहे थे और ये बाहर से इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और लाइटिंग्स के साथ तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसके आसपास भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि अलाउद्दीन का मदरसा, इल्तुतमिश की कब्र, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अलाई मीनार जैसी खूबसूरत इमारतें हैं जो अभी आपको व्लॉग में देखने के लिए मिलेंगी। और कुतुब मीनार पे कुछ इस तरीके की नक्काशी की गई थी। और मैं आपको बता देती हूँ कि कुतुब मीनार को बनाने में लाल बलुआ पत्थर और मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। और अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ क्योंकि हिस्ट्री जानने के बाद में इसको देखने का मज़ा और दुगना हो जाएगा। तो जैसा कि हम सबको पता है कुतुब मीनार दिल्ली की सबसे ऊंची मीनार है और साथ ही साथ कुतुब मीनार को विश्व धरोहर में शामिल भी किया गया है। और इसकी हिस्ट्री यहाँ बोर्ड पे भी लिखी हुई है, जिससे हमें पता चलता है कि कुतुब मीनार का निर्माण सन 1193 में दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार की नींव रखी थी, इसका बेसमेंट व पहली मंजिल बनवाई थी। कुतुबुद्दीन के उत्तराधिकार इल्तुतमिश ने मीनार की 3 और मंजिलें बनवाई। तो टोटल 5 मंजिलों की ये इमारत है। काफ़ी सुंदर नज़ारा। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे आके, क्या महसूस कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं दिल्ली में रह के हमने भी कुतुब मीनार देखा नहीं था अभी तक। हमने तो खाली पढ़ा ही है।
बुक्स में कुतुब मीनार किसने बनवाया एंड ऑल, और आज देख भी लिया। ये देखो गाइस, आसपास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे बनी हुई, तो आप अगर यहाँ आओगे तो पूरा एंजॉय कर सकते हो। आराम से अपने 1-2 घंटे बिताओ शांति में। और यहाँ पे कोई लोह स्तंभ भी है, मुझे अभी पता चला, देखते हैं उसको, ढूंढते हैं। इस लोह स्तंभ में कभी जंग नहीं लगती। दिन में आते तो यहाँ पे हर जगह फ़ोटो खिंचाते हम, लेकिन रात में अभी थोड़ा फ़ोटोज़ ऐसी आ रही हैं। यहाँ पीछे भी कुछ बना हुआ है, अभी देखते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण काफ़ी सारे लोगों ने करवाया था, और इल्तुतमिश के बाद में सन 1368 में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया था। और 1508 के भूकंप में कुतुब मीनार को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तब लोधी वंश के दूसरे शासक सिकंदर लोधी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। गाइस, ये है लोह स्तंभ, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का दरबार लगता था। इस लोह स्तंभ में कभी भी जंग नहीं लगती है, इसलिए फेमस है। कुतुब मीनार के जस्ट पास में है। वाह यार, ये सब ना हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसा लगता है कि यार हाँ, हमने ये सब पढ़ा हुआ है। नॉस्टैल्जिया ऐसा फील होता है मुझे, तो ऐसा लगता है कैसे हम राजा महाराजा आते होंगे, अपना दरबार लगाते होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुतुब मीनार के आसपास भी काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो हमें दिखाई दिया ये लोह स्तंभ, जिसका निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसका निर्माण बहुत पहले ही हो चुका था, और इस लोह स्तंभ में कभी भी आज तक जंग नहीं लगी है, और ये लगभग 1600 वर्षों से खड़ा है। इसको कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसे मूल रूप से हिंदू देवता भगवान विष्णु को समर्पित किया गया था, और ये पहले कहीं और बना था, लेकिन बाद में इसको दिल्ली सल्तनत द्वारा यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। तो ये लोह स्तंभ का कुछ इतिहास था, जिसे जानकर मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी थोड़ी सी इसकी जानकारी दे देती हूँ। तो लोह स्तंभ के बारे में जानकारी लेने के बाद में हम लोग यहाँ पे लाइट शो देखने के लिए आ गए थे, जो कुतुब मीनार पे हो रहा था, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो गाइस, यहाँ पे इल्तुतमिश की कब्र भी थी। यहाँ पे बहुत सी कब्रें मुझे दिखाई दे रही थी, ये भी मुझे कब्र जैसी लग रही, पर मैं इसके बारे में श्योर नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं था। जो लिखा हुआ था वो बिल्कुल ब्लर था, दिखाई नहीं दे रहा था। फिर इसके बाद हम लोग बाहर की ओर चलने लगे, और बाहर हमने निकलते हुए देखा कि इस इमारत पे कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है, और ये इस तरीके की इमारतें बनी हुई हैं। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का दरबार लगा करता था। तो ये सब बातें जान करके मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग पहले कैसे होते थे, मैं इमेजिनेशन के वर्ल्ड में खो जाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं बस वही सब चीज़ें देख रही थी कि कितने पुरानी पुरानी इमारतें यहाँ पे बनी हुई हैं, और यहाँ पे गाइड भी इन लोगों को यही समझा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद में हमको एक प्लेस फाइनली दिखाई दी, जहाँ पे हम फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते थे कुछ, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ इतना अंधेरा था। फ़ोटोज़ आप अगर क्लिक करवाएंगे तो उतनी अच्छी नहीं आएंगी जितनी कि डे टाइम में आती है। तो यहाँ पे मम्मी और मैं बस अच्छी सी फ़ोटो क्लिक करवाने की कोशिश ही कर रहे हैं, और थोड़ा इधर उधर नज़ारा देख रहे हैं कि कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं देखने की। तो बस कुतुब मीनार और लोह स्तंभ को देखने के बाद में हम लोग आगे चल दिए। आगे चल के हमें दिखाई दिया कुवतुल की इस्लाम मस्जिद, और इसका भी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। कुल मिला के अगर आपको हिस्ट्री की थोड़ी सी भी जानकारी है ना, तो आप यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। और जिनको जानकारी नहीं है, वो थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान करके जाना, उससे क्या होगा कि आपका मज़ा और डबल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि मस्जिद यहाँ पे पहले कैसे हुआ करती थी, और साथ ही साथ उसके आसपास का नज़ारा कैसा था। इसके पास में यहाँ पे बहुत ही प्यारा गार्डन भी था, जहाँ पे लोग बैठे हुए थे, अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो हम लोग भी बस आसपास के नज़ारे ही देख रहे थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुतुब मीनार का गेट कितना छोटा था, मतलब इसलिए यहाँ पे जब भगदड़ मची थी तो लोग बाहर नहीं निकल पाए थे, क्योंकि इतना छोटा गेट था, जो अभी इस टाइम पे बिल्कुल बंद किया हुआ है। गाइस, अब हम वहाँ जा कर के देख रहे हैं कि क्या है। लेट्स सी। मतलब मोमडन्स का थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा वो है, क्योंकि ये मोमडन्स नहीं बनवाई है, पूरा वही चल रहा है, वही लुक है, मतलब जैसे मस्जिद वगैरह का होता है ना। सामने भी कुछ है। तो गाइस, मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे क्या बना हुआ है। तो ये बनी हुई थी अलाई मीनारें, जो समय की कमी के कारण हम नहीं देख पाए थे। और यहाँ पे भी ये कुछ कब्र बनी हुई थी, जो मुझे इल्तुतमिश की लग रही थी, बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि कुछ भी ऐसा लिखा नहीं था।
लाइट फिर आने लगी, लाइट शो फिर शुरू हो गया कुतुब मीनार में। देखते हैं। ये देखो, वाह। तो गाइस यहाँ पे दोबारा से शो शुरू हो गया था, लाइटिंग शो। और इस लाइटिंग शो की खासियत ये थी कि इस लाइटिंग शो के ज़रिए यहाँ पौराणिक कथाएं बताई जा रही थी, जिनको देखने का आनंद ही कुछ अलग था, क्योंकि डिफरेंट स्टोरीज़ यहाँ पे हमें पता चल रही थी। तो अगर आप भी कभी रात में यहाँ जाने का प्लान बना रहे हो तो यू कैन गो। एंड रात में यहाँ पे अलग ही वाइब है, एकदम पॉजिटिव वाइब है। और ये लाइटिंग शो भी आप देख सकते हो अगर आप रात में गए हो तो, क्योंकि ये दिन में तो नहीं दिखाई देगा बिल्कुल भी। तो अब हम लोग जा रहे हैं बाहर और हमने ऑलमोस्ट सारा घूम लिया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति है यहाँ पे। हिस्ट्री की पढ़ाई याद आ गई सब देख के। क्या पढ़ा था। तो पता लगा ताज कुतुब मीनार किसने बनाया है? हाँ। खाने के लिए आए का दिमाग खाना है, खाना है। तो गाइस कुतुब मीनार के पास में ही ये हमें दिखाई दिया कुतुब रेस्टोरेंट। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे जा कर के ही कुछ खाया जाए, क्योंकि ये हमारे भूख का टाइम भी था। और इसका आप देख ही सकते हो एम्बियंस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, एकदम कलरफुल। इसका ये मेन्यू था। मेन्यू मैं कहूँगी थोड़ा सा कॉस्टली था। यहाँ खींच सकते हैं फोटोज़। ये है एम्बियंस गाइस, जो कि बहुत ही प्यारा है। मेन बात है शांति है यहाँ पे। है ना। तो यहाँ हमने मंगा लिए थे ये हक्का नूडल्स और चिली पटैटो, क्योंकि यहाँ पे वेज के कम ऑप्शंस अवेलेबल थे, इसलिए हमने ये दो चीज़ें ही मंगवाई। कैसा है मम्मी? टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा। आपने मम्मी जी ने अप्रूव कर दिया है। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है मैंने आपको इस व्लॉग में। तो अगर आपको ये व्लॉग और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। और बस वहाँ पे हम ज़्यादा फ़ोटोज़ तो क्लिक नहीं कर पाए थे, थोड़े बहुत जो भी फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे वो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। सो दैट्स इट एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye bye, take care.